हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि मोहाना मार्ग के रास्ते लगभग 60 से ज्यादा गांवों को शहर से जोड़ने वाले रास्ते की कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया। उन्होंने कहा है कि रास्ता बहुत ही जरूरी है और ये काफी पुराना भी है। उनसे मिलने के लिए कमेटी के लोग आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 से 7 लोगों को मुख्यमंत्री से समय लेकर मिलवाया जाएगा। उनकी कोशिश रहेगी कि इस रास्ते पर कनेक्टिविटी बनी रहे। कम से कम ये 20-25 गांवों के लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। कल एक पंचायत का आयोजन उन्होंने किया था कि एक हमारा बहुत पुराना जो पुल है चंदावली में, जिससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो 50 से 60 गांवों की बनती है। उस कनेक्टिविटी को जो हमारा ये बड़ौदा हाईवे जो बन रहा है उससे एक प्रकार से बंद किया जा रहा है। और हम कहते हैं कि चलिए जो एलिवेटेड पुल है वो हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर पहले 1-1.5 किलोमीटर बाद दोनों जगह एलिवेटेड पुल बनाए हैं। लेकिन जो कदीमी रास्ता है और 50 से 60 गांवों का जिससे आवागमन है वो 2-2 किलोमीटर घूम के आएंगे। तो इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी को, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से और यहाँ से लेटर के माध्यम से सारा अवगत करा दिया है। और एक पंचायत का आयोजन बड़ी का कल हमारे क्षेत्र के लोगों ने किया और इसी संदर्भ में आज हमसे मिलने आए हैं कि भाई हमारी ये रूपरेखा बनी है। 51 व्यक्तियों की कमेटी इनकी बनी है। उनमें से 5 से 7 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेके उनको मिलवाया जाएगा और उनकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा, खत्म कराया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी है गाँवों के जो आने जाने के आवागमन के लिए। ये हमारा कल एक महापंचायत हुई थी 80 गांवों की, तो उसमें हमने हमारी कमेटी 51 लोगों कमेटी बनी थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि हम हमारे लोकल विधायक जो नयनपाल रावत जी उनसे मिलेंगे। हमारे जो चंदावली पुल पर एलिवेटेड सेक्शन की मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं और विधायक जी ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें दिया है और उन्होंने वादा किया है कि वो हमें जल्दी सीएम साहब से मिलवाएंगे इस संदर्भ में और हमारे चंदावली गाँव के पुल पर एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण कराएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। फरीदाबाद में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग के एवज में पैसे लेने वाले क्वांट्स कंपनी का घालमेल सामने आया। कंपनी पर आरोप है कि उसके कर्मचारी बिना ट्रेनिंग दिए ही सर्टिफिकेट जारी करके पैसे वसूल रहे हैं। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी सिंह का कहना है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों से लाइसेंस के नाम पर पैसे मांगने की शिकायतें आ रही हैं लगातार बाजार से, और ऐसे में विवाद भी हुआ है, वीडियो वायरल हुई है। और आखिर विवाद क्या है, क्यों वीडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारी हैं हमारे साथ में डॉक्टर पृथ्वी सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोई प्राइवेट कंपनी बाजार में जाकर पर्ची काट रही है आपके नाम पर, आपके डिपार्टमेंट के नाम पर, क्या है मामला सर? नमस्कार जी। पर्चियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो मेन 182 कंपनियां नोटिफाइड है, उसी में से ये कंपनी है। ये फर्स्ट डे की ट्रेनिंग है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। ये कोई इलीगल नहीं है, ना इलीगल। कोई पर्ची काटेगा तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये ट्रेनिंग लेना सभी खाद्य व्यापारी हैं जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनको ये ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। 25 आदमी पर एक आदमी ट्रेन होना बहुत जरूरी है। और अभी ये हमारी एक कंपनी है, ये अभी कोरोना की वजह से यहाँ पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती थी, अब बंद हो गई। अभी ये चालू किया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो बड़ी लापरवाही माना जाए इसे, अगर इस तरह से कंपनी के नुमाइंदे अगर उगाही कर रहे हैं तो? बिल्कुल ये गलत है, इस बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर कंपनी ऐसा करेगी, लोगों को तंग करेगी, लाइसेंस के नाम से डराएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की मान्यता भी रद्द कराएंगे। लेकिन अगर वो ठीक ठाक है, कंपनी सभी व्यापारियों से प्रार्थना है कि जो आदमी अपने ये ट्रेनिंग पहले उनको ट्रेनिंग ले, उसके बाद सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के बाद ही लें, और ट्रेनिंग जरूर लें। ये हर आदमी को ये जरूरी है, नहीं तो इसके FSCI का जो लाइसेंस है उसमें ये मैंडेटरी है, इसमें जरूरी है ट्रेनिंग देना, ताकि उस व्यापारी को ये उसका लाइसेंस रद्द ना हो, एक्सपायर ना हो, उसका मतलब समय पर उसका रिन्यूअल हो जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर पृथ्वी सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कंपनी लापरवाही बरती है तो उसकी मान्यता तक रद्द करा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में लोगों से, तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले जितने भी खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जरूरी है। केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, और आप ट्रेनिंग लें और उसके बाद में सर्टिफिकेट लेने के साथ ही आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां अव्वल आकर नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं खेल जगत में भी झंडे गाड़ रही हैं। फरीदाबाद की 2 बहनों ने किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल लाकर फरीदाबाद और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट।
शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ जहां बेटियां नाम कमा रही हैं, तो वहीं खेल के मैदान में भी गोल्ड मेडल लेकर जिले के और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। फरीदाबाद की दो बेटी किक बॉक्सिंग नेशनल प्रतियोगिता में मेडल लेकर आई हैं उनके, और फरीदाबाद पहुंचने पर उनका यहाँ स्वागत भी किया गया है। उनसे बात भी कर लेते हैं। एक विधिका कौशिक है तो दूसरी रिधिमा कौशिक हैं। विधिका, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 8+। अभी प्रतियोगिता में आप जीत कर आई हैं नेशनल, कौन सी प्रतियोगिता थी, कहाँ हुई थी ये कोलकाता में हुई थी और ये नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी। आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं? मैंने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना मुश्किल होता है गोल्ड और सिल्वर जीतना ऐसी जब नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हो तो? ये अगर हमें सिर्फ ब्लॉक करके अगर हमें टेक्निक आती हो तो हम दूसरे बंदे को आराम से हरा सकते हैं। चुनौती कठिन थी गोल्ड मेडल जीतने की? नहीं, मेरे को टेक्निक आती है तो ये इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, टेक्निक आती है। अगर आपकी बात करें तो रिधिमा, आपने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। प्रतियोगिता आपको कितने चुनौती थी, क्योंकि सिल्वर छोटी सिस्टर ने, छोटी बहन गोल्ड लेके आई, तो आपको लगा होगा थोड़ा सा मुश्किल है? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था जीतना, पर बाद में आसान होता गया। बाद में आसान होता चला गया। कितने टाइम से आप ये खेल रहे हैं गेम? 6 साल। 6 साल से। पहले भी, इससे पहले मेडल जीते हैं? हाँ, ये सारे हमने पहले जीते हैं। कौन कौन से लेवल पर? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अभी नेशनल खेला है। अब नेशनल आप खेल चुके हैं, मेडल मिल चुका है, अगली क्या तैयारी है? अगली अब इंटरनेशनल की और आगे बढ़ने की। इंटरनेशनल खेलने की अब तैयारी कर रही हैं दोनों बिटिया। उनकी मदर भी, क्या नाम है आपका? रितु कौशिक। रितु, कितना मुश्किल होता है बेटियों को इस तरह से, क्योंकि पढ़ाई में लगातार हम देख रहे हैं कि नाम कमा रही हैं, लेकिन खेल के मैदान में तो कितनी आपकी मेहनत इसके पीछे रहती है? मेहनत तो होती है, पेरेंट्स जब तक मोटिवेट नहीं करेगा बच्चा आगे नहीं बढ़ता। बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है, उसको हर फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि हम एजुकेशन पे ही डिपेंड रहें कि बच्चा सिर्फ स्टडी ही स्टडी करे। आज के टाइम में हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और हेल्थ के साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें तो बच्चा हेल्थ में भी परफेक्ट रहता है और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल, देखिए पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ होता है, कोच का तो होता ही है। उनके पिता भी हैं, नेशनल जीत के आई हैं, गर्व महसूस हो रहा होगा बेटियों को? हाँ, बिल्कुल 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 गर्व महसूस हो रहा है। तो आगे बेटियां दोनों जिस तरह से खेल में आगे बढ़ रही हैं, क्या है प्लानिंग आपकी? प्लानिंग उनकी माता जी करती हैं, वही देती हैं इनको शिक्षा। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए बड़ी बात है कि फरीदाबाद की दो बेटी अगर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर लेकर आती हैं, तो ऐसे में जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि पढ़ाई में तो अव्वल है ही हैं, लेकिन खेल के मैदान में भी फरीदाबाद का नाम रोशन कर रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के निवासी 14 वर्षीय देव ने कोलकाता में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है। और इस प्रतियोगिता में आगे अब वो इटली भी खेलने जा सकते हैं। 14 वर्षीय देव लगभग 5 वर्षों से किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके कोच लक्ष्मण चंद ने चैंपियन मार्शल आर्ट्स अकेडमी में वो प्रशिक्षण लेते हैं। देव को फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा से विधायक सीमा त्रिखा और डीसी भी सम्मानित कर चुके हैं। देव ने किक बॉक्सिंग में अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए ये कामयाबी हासिल की है। देव ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवारजनों को दिया है। मेरा नाम देव है, मैं 5 साल किक बॉक्सिंग करता हूँ। मैं अभी नेशनल में गया था कलकत्ता, वहाँ से मेरा गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल आया है। मेरे कोच का नाम लक्ष्मण दास है। बहुत सपोर्ट मिलता है हर चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए मिला तेरा। और मेरी एक्स कोच अंजू शर्मा है, पहले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जैसे कोई चीज़ हेल्प मतलब है, पूरी सपोर्टिंग है। बहुत स्ट्रगल किया और चोट भी लगी, सर पे भी लगी, बहुत साथ फाइट लड़नी पड़ रही, मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ। दादाजी ने बहुत वो करा स्ट्रगल। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाबा को, पापा को, दादी अम्मा को, चाचा को, पूरे परिवार को बहुत गर्व है इस पर। मेरा नाम देव है। मैं फरीदाबाद से हरिद्वार खबर लेने गए 25 वर्षीय रजनीश की हरिद्वार से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक रजनीश के साथ 4 और साथी खबर लेने गए थे। पुलिस द्वारा जांच में देर किए जाने पर परिवार वालों ने नाराजगी जाहिर करते हुए खेड़ी थाने के पास इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ गए 4 दोस्तों ने ही उसके कुछ गलत किया। पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रही और न ही कोई कार्रवाई कर रही है।
जब मैंने फोन पर फोन करती रही 3 बजे से फोन करती रही तब मुझे 7 बजे मुझे फोन करके बताया कि आपके हस्बैंड खत्म हो गए। भैया हमारे को तो कुछ पता ना लगो, जो पता चलो हुआ तबीयत खराब है। तबीयत खराब के बाद हम फिर बात बनी। अब बेटा बाके छोटे छोटे बालक हैं, कैसे सब जने मिल के फैसला कर लिया। अब भैया जो यही बताए नहीं यहाँ यहाँ पुलिस ना सुनवाई कर रही, कह रही मेरे तो जाओ। आज ये सुबह हमारे थाने में आए थे कुछ व्यक्ति और इन्होंने बताया कि हमारा बच्चा 22 तारीख को अन्य साथियों के साथ कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था और उसकी मौत हो गई। जो मौत होने के पश्चात वो अपने जो उनके साथी गए थे उन पर कुछ शक व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इसका वो वहीं का है और पोस्टमार्टम की भी प्रक्रिया वहीं पर हुई है। तो इन सब मामलों की हम इनको बता रहे हैं और जैसे इनको हमारी पुलिस की तरफ से इमदाद की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का शक शुबा न हो। फरीदाबाद में शक्ति लक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। ये लक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा अग्रोहा शक्तिपीठ से निकाली गई। ये पूरे देश में 18 जगह से रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि अग्रोहा में आदि शक्तिपीठ के मंदिर का निर्माण के लिए करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा के प्रमुख पंडित कनवदा शंकर जी महाराज ने बताया कि आदिशक्ति लक्ष्मी अग्रवाल समाज की कुलदेवी हैं और इस रथ यात्रा से ये संदेश दिया जा रहा है कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इस मंदिर के निर्माण में अपनी भागीदारी। ये आदि महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा है और ये हरियाणा में जो अग्रवाल शक्तिपीठ है हिसार के पास है वहाँ से निकली हैं और देश भर में 18 रथों के माध्यम से आदि महालक्ष्मी जी का जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसके लिए देश भर में करोड़ों लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से ये यात्राएं निकली हुई है। के पास है वहाँ से 18 रथ चले थे एक ही डेट को 10 फरवरी को और ये पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और ये 11 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करके 2 दिसंबर को सारे के सारे अग्रवाल धाम में पहुँचेंगे। उन सभी मूर्तियों का अभिषेक होगा और उसमें फिर एक उनका प्राण प्रतिष्ठा करके एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। 108 कुंडली यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद सभी को जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबको जोड़ने का काम कर रही है यात्रा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।